राम राम से किसान भाइयों, मैं सुनील कुमार प्रजापत आपके सामने फिर एक नई जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूँ आज। अभी हम बात करेंगे अपने प्याज का जो बीज कैसे तैयार करते हैं और कैसे इसका सिस्टम रहता है, कब इसको लगाना है और कितनी दूरी पे पेड़ को लगाना है और कैसी पंक्तियों में अपने को इसको लगाना है। ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑन द फील्ड पे बताऊंगा। ये फील्ड है अपने महेंद्र जी ढाका सिंधवाली लक्ष्मणगढ़ तहसील सीकर जिले में पड़ता है। बहुत बड़े प्याज के फार्मर है किसान भाइयों। ये लमसम 100 से 150 बीघा का इनका फार्मिंग का सिस्टम है प्याज के ऊपर। ओनली ऑन प्याज पे 100 से 150 बीघा। सीड प्रोडक्शन कम से कम 10 से 12 बीघा में ये सीड प्रोडक्शन भी लेते हैं। कई बार तो ये 20 से 25 बीघा में सीड प्रोडक्शन लेते हैं। प्याज में सबसे ज्यादा कमाई का स्रोत प्याज के बीज का प्रोडक्शन लेना ही है किसान भाइयों, समझना आप। प्याज की खेती तो करते ही करते हैं, लेकिन प्याज के बीज की खेती और करते हैं ये। और सबसे अच्छा प्रोडक्शन कम से कम एक कच्चे बीघा में 80 से 100 किलो या 120 किलो प्रति बीघा का ये बीज तैयार करते हैं। और इनका बीज जोधपुर, नागौर, कई जिलों में इनका बीज सप्लाई होता है। बड़ा बड़ा इनका काम है सीड के मामले में। तो आइए किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूं अभी प्याज का सीड अपन खेत में कैसे लगाएंगे और कब, कौन से महीने में लगाएंगे। अभी चल रहा है किसान भाइयों नवंबर। नवंबर है आज, 21 नवंबर है किसान भाइयों। ये जो सीड इन्होंने लगाया है 1 नवंबर से लेके 10 नवंबर के बीच में ज्यादातर किसान यहाँ पे सीड प्रोडक्शन के लिए अपने जो प्याजी, जो खेत में से प्याज तैयार होता है उसमें से जो प्याज बढ़िया सिलेक्टेड होते हैं मीडियम साइज के रेड कलर के, उनको सिलेक्ट करके किसान भाई रखते हैं। रखने का सिस्टम इनका जाल रहता है और उसके अंदर टीन शेड रहते हैं। टीन शेड के अंदर इसको स्टोर रखते हैं। कोई प्याज खराब नहीं रहता इनका। कोई प्याज इनका खराब नहीं होता। ये क्या करते हैं फिर इसको अभी नवंबर 1 के अंदर इसकी ऊपर का हल्का सा जो प्याज का साइज होगा, ये देखना किसान भाइयों, ये हल्का सा जो साइज इसमें कट लगाया जाएगा। यहाँ पे कट लगाया जाएगा। कट लगा के फिर इसको नीचे जमीन में डाला जाएगा। एक पेड़ से पेड़ की दूरी किसान भाई लमसम 9 से 10 या 12 इंच के लमसम, ये 8 से 10-12 इंच की ये दूरी रखते हैं। 10-12 इंच 10-12 इंच की ये दूरी रखते हैं कंटिन्यू। और फिर इसको ये जमीन में डालते हैं। ये इसमें क्या रहता है, कटिंग करने से ये कल्ले इसके एक्स्ट्रा आते हैं। मतलब एक पेड़ के अंदर 4 से 5 कल्ले, 4-5 कल्लों के अंदर 4-5 फूल डोडे आएंगे। उन्हीं डोडों से अपने को बीज तैयार करना है। अब सुनना किसान भाई, जमीन कैसे तैयार करते हैं, जुताई कैसे करते हैं। कुछ नहीं किसान भाई हो, रोटावेटर जो बुआई होती है उसको कंप्लीट करने के बाद में हमारे यहाँ पे किसान भाई जो कल्टीवेटर है, कल्टीवेटर के अंदर डीएपी है, माइको राजा है, जो भी फर्टिलाइजर इनको प्याज के बीज के खेत में जो डालना रहता है वो उसको बिजाई करके छोड़ देते हैं। और उसी कल्टीवेटर की लाइनों के ऊपर, उसी कल्टीवेटर की लाइनों के ऊपर इसको बीज को डाला जाता है। जड़ों में कोई बीमारी ना हो इसके लिए काफी किसान डीएपी के अंदर कार्बन डिजिमेन को मिक्स करके डालते हैं, कारूफान भी डालते हैं। ये सारे अपन सीड के लिए इतने सारे प्रोडक्ट अपन यूज में ले सकते हैं। इसके अलावा किसान भाइयों ये जर्मिनेशन हो जाता है जल्दी ही, क्योंकि मोटा कंद रहता है इसमें, तैयार होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। जड़ें इसकी फास्ट चलती है, फास्ट ग्रो करती है। जड़ों में ज्यादातर बीमारियां नहीं आती, लेकिन फिर भी प्याज के अंदर सबसे बड़ी बीमारी है, मुख्य बीमारी है, वो है कंदगलन या जड़ गलन। उसको बचाने के लिए हमारे यहाँ पे ज्यादातर किसान भाई टेबुकोनाजोल 25.9 EC या फिर टेबुकोनाजोल प्लस सल्फर, थाइपनेट मिथाइल, हेक्साकेप्टान, ये टेक्निकल मेनली यूज लेते हैं। इनकी प्रॉपर डोज यूज लेते हैं। बेसल डोज में फर्स्ट पानी, मतलब जर्मिनेशन के फर्स्ट पानी के बाद में ये ज्यादातर इसमें मिनी फर्टिगेशन भी करते हैं। कुछ डीएपी या यूरिया मिक्स करके भी इसको डालते हैं या फिर जाय में मिक्स करके डालते हैं। तो किसान भाइयों फफूनाशक मेन है, फफूनाशक है इसका। कोई इंसेक्ट का अटैक ना हो इसके लिए क्लोरोसाइपर है, थाइमोक्स 29% है या इमिडा है। ऐसे करके कई टेक्निकल यूज करते हैं किसान भाई। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसान भाई, समझना, ये जब जर्मिनेशन हो जाएगा तो इसमें ऊपर भी पत्तों पे भी काफी बीमारी आने का चांस रहता है। तो इसके अंदर स्प्रे भी चलते हैं। मेनली महीने 2 महीने तक तो इसके अंदर कोई प्रॉपर बीमारियों का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि पेड़ मजबूत रहता है, तने का जोर रहता है, कंद रहता है, उसका पावर रहता है। उसके बाद में जैसे जैसे सड़ना गलना स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद में इसमें बीमारी आना भी स्टार्ट हो जाती है। कंद भी गल जाता है, जड़ भी गल जाती है, या फिर पत्ते भी सूख जाते हैं, पर्पल ब्लोज भी आ जाती है, या थ्रिप्स का अटैक भी हो जाता है। इन सभी बीमारियों से बचने के लिए अपने को स्प्रे वगैरह है और
इसके अंदर जो खाद खुराक है वो है कंप्लीट, अपने को इसका सारा सिस्टम रखना पड़ता है। लेकिन किसान भाइयों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, ये जो अपना प्याज का बीज का सिस्टम है ना, इसमें अपने को मेन जो है ट्रीटमेंट टाइम पे करोगे तो अच्छा प्रोडक्शन आप इसमें लोगे। 80 से 100 किलो बीज का मतलब है 3,000 रुपये किलो बीज सीकर का यहाँ का बिक रहा है इस साल प्रेजेंट में। मतलब 2,000 से कभी नीचे नहीं आता। 2600, 2800, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये के लमसम इसकी सीड प्रोडक्शन हमेशा रहती है। आप किसान भाइयों 100 किलो बीज को आप भी 2,000 से गुणा कर लो, 2 लाख रुपये प्रति बीघा का आपको औसत इसमें प्रोडक्शन आएगा। 2 लाख पे आप ज्यादा खर्चा करोगे तो किसान भाइयों 20,000 रुपये आएगा लास्ट, लेबर हाथ देके 20,000 रुपये से ज्यादा खर्चा नहीं आता किसान को। तो मैं किसान भाइयों से सभी से निवेदन करता हूँ सीड प्रोडक्शन में ज्यादा ध्यान दे, और उसको अगर आप करते हैं तो प्रॉपर उसके सभी जितनी भी दवाइयां वगैरह होती है उनका सिस्टम आप ध्यान में रखे, या फिर मेरे नंबर शेखावटी कृषि सेवाएं जो चैनल है उस पर हमेशा दिन में देता रहता हूँ किसान भाइयों को। 8104361431 है, आप इस पे कॉल करके अधिक से अधिक जानकारी आप मेरे से ले सकते हैं। मेरे को इस लाइन में लमसम 13-14 साल हो गए और मैं प्याज के ऊपर 8 से 10 साल से काम कर रहा हूँ। किसान भाइयों प्रॉपर आपको अच्छी जानकारी दूंगा, प्याज का सीड कैसे तैयार करते हैं, कब बोया जाता है, कब ये कटाई होती है, और कौन कौन सी इसमें स्प्रे होते हैं, और कौन कौन सी इसमें बीमारियां आती है उसकी रोकथाम के लिए जो अपने उपाय होते हैं, उचित उपाय होते हैं, उनकी मैं आपको जानकारी कन्फर्म दूंगा किसान भाइयों। और दूसरी बात जो भी किसान भाई अपने से जुड़ना चाहे लाइक और शेयर जरूर करें मेरे वीडियो को। किसान भाइयों एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, इस पे स्प्रे बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि ये अपना सीड है, ये बीज तैयार कर रहे हैं। आप बीज तैयार करेंगे, बीज में तो आप जानते हो R&D टाइप का हो गया, ये किसान की एक तरीके से R&D है। अपने किसान भाई महेंद्र जी ढाका हैं, उनके प्याज की गोंदली अलवर वाले पैटर्न वाली लमसम ये 40 से 50 बीघा है। बीज की बात करेंगे तो कम से कम इनके 10 से 12 बीघा भी सीड प्रोडक्शन का प्लांट है, और अभी प्याज की नर्सरी की खुदाई चल रही है, और ये लमसम चालू है इनके, ये दिसंबर लास्ट तक प्याज की बुआई करते रहते हैं। इनका मेन औचित्य हमेशा प्याज पे रहता है, ये कभी लॉस भी खाते हैं तो कभी अच्छा भी कमाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से अनुरोध है आप भी प्याज की खेती अच्छी तरीके से करें, उसमें जो भी उचित और बढ़िया परफेक्ट ट्रीटमेंट होते हैं वो करें। राम राम से किसान भाइयों, धन्यवाद। मैं इतनी जानकारी आपको इस वीडियो में देना चाहूंगा।